पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो अमाडो है वो कवाकी के द्वारा है ना काशिनकोजी को किडनैप करवाता है एंड वो काशिनकोजी की प्रिसेंस की एबिलिटी के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। मतलब काशिनकोजी को फ्रीक्वेंटली कम समय में फ्यूचर के आउटकम्स पता चलने वाले हैं। और पिछले चैप्टर में भी है ना काशिनकोजी ने एक नया फ्यूचर दिखा जिसमें बहुत सारे आउटकम्स उसने देखे एंड उसमें बोरोशिकी भी शामिल था। और ये भी पता चलता है कि सारादा को किडनैप करवाने का प्लान बोरुटो का फेल हो जाता है एंड कोड उसे सक्सेसफुली किडनैप कर लेता है। जब तक बोरुटो उसे बचाने के लिए पहुंचता तब तक कोड सारादा को किडनैप कर चुका होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है एंड इस चैप्टर में बात करने जैसा बहुत कुछ था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है कि आगे अब क्या होगा, और इसी चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो काशिनकोजी का मोटिव मैंने पहले से ही क्लियर था कि अगर अपने को वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर से बचना है, अगर जूरा से बचना है, तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। शिकामारू भी इस बात से एग्री करता था एंड इसीलिए ना वो काशिनकोजी को सपोर्ट भी कर रहा था विलेज को बचाने के लिए। लेकिन काशिनकोजी और उनको सपोर्ट करने के लिए होकागे की पोजीशन बहुत जरूरी थी एंड वो अभी खतरे में थी, ऐसा काशिनकोजी ने शिकामारू को पहले से ही बताया था। एंड इसका मेन रीजन था यह आदमी, क्योंकि ये ना शिकामारू को आतंकवादी घोषित करना चाहता है और उसे होकागे के पद से ही निकालना चाहता है एंड यही उसका मेन प्लान है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी शिकामारू होकागे के पद से निकल जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि विलेज का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन शिकामारू ही है एंड वही विलेज को अभी बचा सकता है। एंड अगर शिकामारू निकल जाता है होकागे के पद से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी काशिनकोजी और बोरुटो को। विलेज में आना तो छोड़ो, लेकिन विलेज में किससे कांटेक्ट भी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर एक होकागे को ही अगर आप टेररिस्ट घोषित कर देते हो तो ये कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा विलेज के लिए। मतलब कोनोहा विलेज की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। मतलब गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब बाकी के विलेज का ना कोनोहा विलेज पर से ना भरोसा ही उठ जाएगा एंड वो आगे आने वाले बैटल्स में उसको हेल्प नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं अमाडो एंड काशिनकोजी की। हम जानते हैं कि जब अमाडो एंड काशिनकोजी को उठवाया था तब उसने प्रिसेंस की एबिलिटी के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, जिससे प्रिसेंस की एबिलिटी अच्छे से काम करेगी, ऐसा अमाडो का कहना था। लेकिन जब काशिनकोजी इस बात को कंफर्म कराने वाला ही था तभी उससे बहुत सारे आउटकम्स आते हैं और उसमें हम बोरोशिकी को भी देखते हैं। लेकिन उससे भी शॉकिंग चीज थी कि उस टाइम पे तुम अमाडो को देखोगे ना तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। इस पैनल को देखकर ऐसा लग रहा है कि आउटकम्स बस काशिनकोजी को ही नहीं आ रहा बल्कि अमाडो को भी दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए काशिनकोजी को अमाडो ने किडनैप करवाया था ताकि वो उसकी प्रिसेंस की एबिलिटी अपने अंदर ही इम्प्लांट कर सके। काशिनकोजी को जब आउटकम्स आए थे उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी जो कि नोटिस करने लायक थी। उसमें से पहला चीज थी सारादा। उसने देखा था कि जो सारादा को किडनैप होने देने का जो प्लान था वो फेल होने वाला है। मतलब जो कोड है वो सारादा को किडनैप करेगा ही, लेकिन बोरुटो और उनका उसमें कुछ फायदा नहीं होगा, जिसके कारण जो कोड है वो वहां से भाग जाएगा एंड जो सारादा है वो अपना मांगेगी शारिंगन भी यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसे यूज कर चुकी है। बट ये तो एक आउटकम का पार्ट ही था। उसके अलावा काशिनकोजी ने उस आउटकम में जूरा को भी देखा था एंड इसका मतलब ये होता है कि आने वाले चैप्टर्स में हम जूरा को देखने वाला है। उस आउटकम में हिदारी का मेन रोल था एंड ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि सारादा अगर किडनैप हो चुकी है तो हिदारी वहां पर आएगा ही। इन सबको देखने के बाद उस पैनल में था कवाकी एंड जो लास्ट चीज हमने उस पैनल में देखी थी वो थी हिमावारी। और सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि हिमावारी आखिर वहां पर क्यों है, क्योंकि जो हिमावारी है वो जूरा की टारगेट है एंड अगर हिमावारी वहां पर दिख रही है तो वहां पर जूरा भी रहेगा। मतलब इसका अर्थ होता है कि फाइनल बैटल आने वाली है। और इस चीज का सेंस इतना ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि उसके बाद वाले पैनल में हमने देखा था बोरोशिकी को एंड अगर तुम्हें याद होगा तो जो बोरुटो है उसने मोमोशिकी के साथ ये सौदा किया था कि आने वाले बैटल में मतलब जो फाइनल बैटल होगी जूरा के अगेंस्ट, उस बैटल में मोमोशिकी बोरुटो की मदद करे एंड उसके बदले में बोरुटो उसे अपनी बॉडी दे देगा। एंड उस टाइम पे हमें ये कंफर्म नहीं था कि मोमोशिकी इसके बारे में क्या कहेगा, लेकिन ये पैनल को देखकर हमें पता चल गया है कि मोमोशिकी बोरुटो की ऑफर तो एक्सेप्ट करता है। मतलब जो फाइनल बैटल है वो जल्द ही आने वाली है जिसके अंदर हम सभी को देखने वाला है, जिसके अंदर जूरा होगा और शायद जो शिंजू आर्क है वो भी इस बैटल के साथ यहीं पर खत्म हो जाए। और हमने लास्ट पैनल में भी देखा था कि जब कोड ने सारादा को किडनैप किया था एंड जब बोरुटो से बचाने के लिए वहां पर आया था लेकिन बचा नहीं पाया था, उसके बाद बोरुटो क्या करेगा। काशिनकोजी उससे वहां पर रुकने के लिए बोल रहा था, तो क्या बोरुटो काशिनकोजी की बात सुनकर वहां पर रुक जाएगा या फिर बोरुटो कोड के पीछे चला जाएगा सारादा को बचाने के लिए। क्योंकि अगर काशिनकोजी बोरुटो को रुकने के लिए बोल रहा है मतलब आगे वाला फ्यूचर बहुत डार्क होने वाला है, तो बोरुटो आगे क्या करेगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले वीडियो में। गुड बाय।